नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, जिसमें हम लोग मूर्ख पद्धति पढ़ रहे हैं। और मूर्ख पद्धति में हम लोगों ने 7वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। 7वें श्लोक में भर्तृहरि जी ने कहा था कि स्वायत्तमेकान्त हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनुमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। अर्थात विधाता ने मूर्ख जनों के लिए अपने ही हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन मूर्खता को छुपाने के लिए एक ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण के स्वरूप हो जाता है। ऐसा विधाता ने मूर्खों के लिए बताया, भर्तृहरि जी कहते हैं। अब उसके बाद है भर्तृहरि जी 8वें श्लोक में कहते हैं कि विद्वानों के संग से वास्तविकता का ज्ञान क्या है ये पता चलता है। तो श्लोक ही है, यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भावदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भावदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। रसैरुद्रेशन्ना यमलसबलागः शिखरणी। रसैरुद्रेशन्ना यमनसबलागः शिखरिणी। यमनसबलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रेशन्ना यमनलसबलागः शिखरिणी। रस और रुद्र तो आदित्य रुद्र को 9 रुद्र और रस 6, तो 9 6 6 और 9 पर 15
15 अक्षरों पर यति होती है। किसमें भैया? शिखरणी में। तो 1 2 3 4 5 6 पहले पर यदा किंचिज्ञो हम, फिर द्वीप इव मदान्धाः समभवम्, अर्थात 6 और 11 रुद्र होते हैं, 11 और रस होते हैं 6, तो 11 और 6 पर यति हो, 6 और 11 पर यति होती है शिखरणी में। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 6 17, तो कुल मिलाकर शिखरणी छंद में 17 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 17 मात्राएं होती हैं। पहली यति 6 पर होती है। कितने पर? रसई ही 6, मधुर आम्ल लवण कटुक तिक्त कषाय के भेद से रस 6 होते हैं। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त के भेद से रस 6 भेद। कितने भैया? मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त के भेद से रस के 6 प्रकार के रस होते हैं और रुद्र 11 होते हैं। तो यही कहा रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागाः शिखरिणी। ये गण मगण नगण सगण भगण रघुर कुर्वण होता है जहाँ, वहाँ पर शिखरणी छंद होता है। 6 और 11 पर यति होती है शिखरणी में। कुल मिलाकर के 17 मात्राएं एक पंक्ति में होती हैं और चारों पंक्ति को मिलाकर के बात करें तो 17 चौको 68 मात्राएं शिखरणी छंद में होती हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं। यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदान्धाः समभवम्। कई सारी पुस्तकों में यहाँ पर पाठ भेद मिलता है गज इव। क्या भैया मिलता है? गज इव। तो यदा किंचिज्ञो हम गज इव मदान्धाः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भावदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशाद् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदान्धाः समभवम्। अब भरतरी जी कहते हैं यदा अहम किंचित अज्ञः, यदा अहम किंचित अज्ञः सन्, यदा अहम किंचित अज्ञः सन् द्वीप इव मदान्धः समभवम्। अर्थात यदा मतलब जब मैं किंचित अज्ञः किंचित ज्ञः, जब मैं अल्पज्ञ हो करके, क्या हो करके गुरुजी? जब मैं अज्ञः अल्पज्ञ होकर भी अपि भी क्या कहा? द्वीप इव मदान्धः, मत वाले हाथी के जैसा समभवम मदान्ध हो गया। क्या कहा? भरत जी कहते हैं यदा
किंचिज्ञोऽहं यदा किंचित अज्ञः अहम द्वीप इव मदान्धः समभवम्। तो यदा किंचित अज्ञः सन अहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् का मतलब भर्तृहरि जी कहते हैं जब मैं अल्पज्ञ होकर के भी किंचित अज्ञ अपि अल्पज्ञ होकर के भी दीप इव मदान्धः अर्थात हाथी के समान मतमस्त हाथी के समान हो गया था। कैसा हो गया? मतमस्त हाथी के समान हो गया, मत वाले हाथी के समान हो गया। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति ततः तदा सर्वज्ञः अस्मि इति तब मैं अपने आप को मानता हूँ कि तब यह समझ कर कि मैं सर्वज्ञ हूँ। तब तो मैं यह जान गया कि अब तो मैं सर्वज्ञ हूँ। तब मैंने जाना कि अब तो मैं सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं तो अब इतने समय सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। इसलिए क्या कहा? मम मनः, जो मेरा मन है, जो मेरा मम है, अवलिप्तम अभूत। अवलिप्तम अभूत, मेरा मन तो इतने समय बताई साहब आकाश पर चढ़ गया है। मेरा मन एकदम ऊंचे आसमान पर चढ़ गया है। अब तो मैं और मदान हो गया हूँ। कहने का मतलब यही हुआ। भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्राणी की यही इच्छा होती है। क्या वो कह रहा है भाई? कह रहे हैं कि यदा किंचित अज्ञः अहम द्वीप इव मदान्धः समभवम्। जब मैं अल्पज्ञ था तब तो मैं अपने आप को मदान्ध हाथी के समान समझता था, अर्थात कहता था कि मुझसे बड़ा मतवाला कोई नहीं है। तब तो मैं अपने आप को सर्वज्ञ समझता हूँ, समझ रहा था कि मेरे अलावा कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं जानता, अर्थात तब तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तब तो वह सब कुछ मैं जानता हूँ और इसलिए मेरा मन जो है ना, मम मनः भवदौलिप्तम, अर्थात आकाश में चढ़ गया। मेरा मन आकाश की ओर उड़ रहा था। मेरा मन तो आकाश की ओर चढ़ रहा था। हवा में हम उड़ रहे थे, नीचे नहीं चल रहे थे। और फिर कह रहे हैं यदा किंचित किंचित बुध जनस का साथ अवगतम। किंतु यदा, जब मैं बुध जनस का साथ, बुध जनस का साथ अर्थात कहने का मतलब जब मैं धीरे धीरे विद्वानों की सभा में आने लगा, जब मैं विद्वानों की सभा में आने लगा तब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। तब किंचित किंचित, तब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। तब मैं धीरे धीरे जाने लगा। और तब क्या कहा? तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यदा बुध जनस काशात, अर्थात जब मैं विद्वानों की सभा में आया तो मुझे पता चला, तब किंचित किंचित, जब मैं विद्वानों की सभा में थोड़ा थोड़ा आना प्रारंभ कर दिया तब मुझे मालूम पड़ा कि अहम मूर्खा अस्मि इति, मैं तो मूर्ख हूँ। तब मुझे पता चलने लगा कि अब तो मैं तो मूर्ख हूँ। इसी कारण से मैं मदः, जो मेरा मद है ना, ज्वर इव व्यपगतः, धीरे धीरे ज्वर के समान हटने लगा। धीरे धीरे ज्वर के समान जो मेरा मद था, घमंड था, अहंकार था ज्ञान का, वो धीरे धीरे हटने लगा जब मैं विद्वानों की सभा में आया। इसीलिए कहता हूँ गुरुजी, जब भी आपको बहुत घमंड हो जाए, जब भी आपको लगे कि नहीं अब मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, मेरे सिवा कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो आप एक बार जरूर जाकर के वृक्ष को देखना कि वो जब एक तरफ ठूठ वृक्ष को देखना, एक तरफ हरे भरे वृक्ष को देखना, तो दोनों में यही अंतर दिखेगा। वो फलदार वृक्ष होगा तो नीचे की ओर झुक जाएगा। जो भी फलदार वृक्ष होगा, जो भी फल देने वाला होगा, वो नीचे की ओर ही आपको झुका हुआ मिलेगा। और जो कुछ नहीं है वो सीना ताने खड़ा रहेगा। तो जब तुमको थोड़ा सा ज्ञान का हम होने लगे तो थोड़ा सा विद्वत सभा में चले जाना। आपके ज्ञान की असली औकात वहीं पता चल जाए कि आप कितने ज्ञानी हैं, आपको कितना उड़ना चाहिए। इसीलिए कहा भर्तृहरि कितनी अच्छी बात कहते हैं
यदा किंचिज्ञो हम। यहाँ बताए ना, द्वीप भी हाथी होता है और गज, इसका पाठ भेद भी मिलता है। आप लोग द्वीप लिखिए, जिसकी किताब में गज होगा गज पढ़ेगा, जिसकी किताब में द्वीप है द्वीप भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशात् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। भरतर्षि जी कहते हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था तो अपने आप को द्वीप इव मदान्धः समभवम, हाथी के समान समझने लगा था। कैसे हाथी के समान समझने लगा था? तो मदमस्त हाथी के समान समझने लगा था, या मदान्ध हाथी के जैसा हो गया था। भरतर्षि जी कहते हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था, अर्थात जब मैं अल्पज्ञ होकर के भी, यदा किंचित अज्ञः अहम, यदा किंचित अज्ञः सन अहम अपि, जब मैं किंचित अल्पज्ञ होकर के भी अपने आप को क्या कहा, द्वीप इव मदान्धः समभवम, हाथी के समान। कैसे भैया? हाथी के समान अपने आप को मदमस्त समझने लगा था, अर्थात मदान्ध हो गया था। तदा सर्वज्ञोऽस्मि तदा सर्वज्ञः अस्मि इति भवद अवलिप्तं मम मनः, भवत अवलिप्तं मम मनः, तब तो मैं सर्वज्ञ हूँ इस प्रकार से जान करके जो मेरा मन है वह तो ऊपर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब मेरा मन क्या है? आकाश की ओर एकदम चढ़ गया है। लेकिन यदा किंचित किंचित, लेकिन जब मैं कुछ कुछ धीरे धीरे बुध जनस का साथ विद्वानों के सभा में आना प्रारंभ कर दिया तो अवगतम, मुझे मालूम पड़ा। फिर क्या कहा? यदा बुध जनस का साथ, जब मैं विद्वानों की सभा में आने लगा तब मुझे किंचित किंचित अवगतम, तब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञात होना प्रारंभ हुआ। कि क्या ज्ञात हुआ? तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मैं जाना अपने आप को कि मैं तो मूर्ख हूँ। और तब से जो मैं मदहा, जो मेरा मद है, मेरा मद कैसा है? मेरा मद ज्वर इव, ज्वर के समान, व्यपगतः, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो बात तो सही है गुरु, जब आप किसी भी विद्वान की सभा में जाएंगे तो निश्चित है कि यदि आप गर्वीले हो गए हैं पढ़ने लिखने के बाद भी, तो आपको वहीं पता चलेगा कि मद किस बात का, घमंड किस बात का, अहम किस बात का। भैया जाना सभी को एक दिन है। तो जितना भी आप ज्ञान की गंगा बहा सकें, जितना भी आप लोगों को ज्ञान दे सकें, वैसे ही आप समझने लगी। तो गज इव मदान्धः कस्य मनः अभवत्, गज इव मदान्धः भर्तृहरेः मनः अभवत्, कस्य मनः ज्वर इव मदो व्यपगतः, ज्वर इव मदो व्यपगतः। तो मदः व्यपगता, तो कहेंगे आप भर्तृहरेः मनः ज्वर इव मदो व्यपगतः, भर्तृहरि का मन ज्वर के समान धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है ना? किसकी सभा में आने पर भर्तृहरि का जो मद है धीरे धीरे समाप्त हो गया? तो अब बताएंगे भैया, बुध जनस का साथ अवगतम, विद्वानों के सभा में आने के कारण। अपने आप को सर्वज्ञ कौन मान रहे थे? अपने आप को सर्वज्ञ भवभूति जी कह रहे थे कि तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तब तो मैं अपने आप को मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मानता हूँ। तो मेरा जो मन है ना वो धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगा था। तो यदा मतलब जब, किंचित मतलब
थोड़ा बहुत अपने आप को अज्ञः अहम अल्पज्ञ हूँ ऐसा हो करके भी द्विप एवं मदांधा समभवम हाथी के समान अपने आप को मदांध समझने लगा हूँ। तब तो मैं सर्वज्ञ हूँ अस्मि इति, तब तो मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा जान करके इसी कारण से मम मनः जो मेरा मन है भवदवलिप्तम आकाश की ओर रहा है, आकाश पर चढ़ गया है। लेकिन यदा बुद्धजनस आकाश अवगतम मैं विद्वानों के सभा में आने लगा तो किंचित किंचित अवगतम तो थोड़ा थोड़ा जानने लगा। तब मुझे मालूम पड़ा कि मूर्खः अस्मि इति, तो मैं तो मूर्ख हूँ। तब इस कारण से जो मेरा मद था, जो मेरा घमंड था, वो ज्वर इव जर के समान व्यपगता धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जैसे भाई साहब आपको जब बुखार होती है तो आप सभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको औषधियाँ देता है, और औषधियाँ जब देता है तो क्या बुखार तुरंत उतर जाती है? क्या नहीं, बुखार धीरे धीरे उतरती है। तो उसी प्रकार से ये जो मद का ज्वर है, जो घमंड का ज्वर है, जो ज्ञान का ज्वर है, ज्ञान रूपी घमंड के ज्वर है, ये जल्दी कहाँ उतरेगा? ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं जब आप अच्छी जगह जाएंगे तभी आपका ज्वर उतरेगा। तो इसमें कौन सा छंद है आपको बता दिए। इसमें छंद है शिखरणी रसई रुद्रेशन्ना यमन सभलागा शिखरिणी। यदा मतलब जब किंचित अज्ञः किंचित ज्ञः बन गया तो व्यंजन संधि हो जाएगा। थोड़ा बहुत अल्पज्ञ हो करके भी द्विप इव मदांधा समभवम मैं अपने आप को मदांध हाथी के समान समझने लग गया। किसके समान? मैं अपने आप को मदांध हाथी के समान समझने लगा। तब तो मैं सर्वज्ञ अस्मि इति, तब तो मैं सर्वज्ञ हूँ। तब मैं यह समझ लिया कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इस कारण से जो मेरा मन है, मम मनः मेरा मन है, वह क्या हो गया भैया? भवदवलिप्तम आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा है, आकाश मार्ग पर चढ़ गया है। यदा किंतु जब मेरा मन आकाश की ओर चढ़ गया था, तब जब बुद्धजनस का साथ अर्थात विद्वानों की सभा में आने लगा। विद्वानों की सभा में आने से मुझे किंचित थोड़ा मालूम पड़ा कि यार ये तो ठीक नहीं है। तब मूर्खः अस्मि, तब मुझे मालूम पड़ा यार मुझसे बड़ा मूर्ख बताओ कौन है। अपने आप को मैं सर्वज्ञ समझता हूँ अल्पज्ञ होकर के भी। तब मैं मदः जो मेरा मद था वह ज्वर के समान, किसके समान गुरुजी? उपमा अलंकार सीधे सीधे ज्वर के समान व्यपगता धीरे धीरे नष्ट होने लगा। क्या होने लगा? नष्ट होने लगा। तो किंचित धन अज्ञः किंचित ज्ञः बन गया। तो आप बता दें व्यंजन संधि हो गया। किंचित ज्ञो हम, तो किंचित अज्ञः धन अहम किंचित ज्ञो हम बना, विसर्ग संधि हो करके ही यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी एंगा पदांतादत से। ठीक है, कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। किंचित अज्ञः अहम किंचित ज्ञो अहम में बन जाएगा। और जो मदांधा तो जानते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में ही हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति। और सर्वज्ञोस्मि सर्वज्ञोस्मि बन गया। क्या कहा? सर्वज्ञोस्मि बन जाएगा। तो यहाँ विसर्ग संधि है किंतु सर्वज्ञोस्मि की बात करेंगे तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और सर्वज्ञः अस्मिधन इति सर्वज्ञोस्मीति बन गया। सर्वज्ञः अस्मिधन इति सर्वज्ञोस्मीति बन गया। सर्वज्ञोस्मीति में आप दीर्घ संधि लगाएंगे और सर्वज्ञः अस्मिधन इति ठीक है ना, इति ठीक है ना, अभवत अवलिप्तम, तो इति धन अभवत अवलिप्तम में यहाँ संधि हो जाएगी। सर्वज्ञोस्मीति भवद अवलिप्तम मनः में। ठीक है, मनः मनसी मनांसी प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। मनस शब्द का रूप है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ मनः। किसका भैया? प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ मनः मनसी मनांसी रूप ऐसा चलता है। मेरा मन
और यदा किंचित किंचित, तब जब थोड़ा थोड़ा बुद्ध जनस का साथ अर्थात विद्वानों की सभा में आने से, तो बुद्ध जनस का साथ में पंचमी विभक्ति एक वचन है, तब अवगतम, तब मुझे मालूम हुआ, तब मैं धीरे धीरे जानना प्रारंभ किया। जब धीरे धीरे विद्वानों की सभा में आने लगा तो मालूम पड़ा, तदा तब मैं जाना कि मूर्खोस्मीति, मूर्खः अस्मि, मूर्खः धन अस्मि बराबर मूर्खोस्मि बन गया। यहाँ भी पहले आप मूर्खः धन अस्य विसर्ग संधि हो जाएगी, फिर मूर्खोस्मि में यदि आपसे पूछेगा तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी एंगा पदांता दत्त सूत्र से। मूर्खोस्मि में यदि पूछेगा आपके तो अमूर्खा अस्मिधन इति मूर्खोस्मिति बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। ज्वर के समान, तो ज्वर इव मे मदहा, मेरा मद जो है, यह मदह मदह शब्द में ही मदह मत्स्य मदान से रूप चल जाएगा, प्रथम एक वचन में चल जाएगा। और व्यपगतः धीरे धीरे नष्ट होने लगा। क्या होने लगा गुरु जी? धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो व्यपगतः हमें वी अपगमकता प्रत्यय लग करके, वी अप गम क्ता प्रत्यय लग करके ही बन जाएगा व्यापकता। तो यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदान्धाः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जनस का साद अवगतम, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। भर्तर जी कहते हैं कि यदा किंचित अज्ञः सन अहम द्विप इव मदांधा समभवम्, जब मैं कुछ अल्पज्ञ था, जब मैं कुछ अल्पज्ञ होकर के भी अपने आप को मदांध हाथी के समान समझने लगा, तब तो मैं जाना कि सर्वज्ञः अहम अस्मि इति, मैं ही तो अब सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तब मेरा मन भवद अवलिप्तम मम मनः, अभवत अवलिप्तम, अर्थात तब तो मेरा मन आकाश मार्ग की ओर चढ़ गया। यदा, जब मैं बुद्ध जनस का साथ विद्वानों के सभा में आने लगा तो किंचित किंचित अवगतम, थोड़ा थोड़ा जाने लगा, तब तदा मुझे ज्ञान हुआ कि मूर्खः अस्मीति, मैं तो मूर्ख हूँ। तब से जो मेरा मद है, मे मदः, तब से जो मेरा मद है ज्वर इव व्यपगतः, ज्वर के समान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ऐसा भर्तृहरि जी पोते पूछ लेगा यदि तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? भर्तृहरि जी का है। किसके लिए? स्वयं अपने लिए कह रहे हैं भर्तृहरि जी। तो यही कहा किंचित ज्ञा जो दिया है, तो किंचित जानाति इति, किंचित ज्ञा का सूत्र से ही आतोपनिसर्गे सूत्र से कहा इत्यन्यतः मदांधा, तो किंचित जानाति इति किंचित ज्ञा हो गया। किंचित जाना, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ थोड़ा सा जानने वाला। मदांधा मदेन अंधा इति मदांधा, क्या कहा? मदेन अंधा, मदेन अंधा इति मदांधा बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है ना गुरु जी? मद अप मदोनुपसर्गे इतने सूत्र से हो जाता है। मदः मदेन अंधा इति मदांधा बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वज्ञः सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ हो गया, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ हो गया। अब सर्वज्ञ का हो जाएगा पत्ते यहाँ आप करेंगे तो सर्व
ज्ञा और का होकर के ही बन जाता है सर्वज्ञः। सर्वेषां ज्ञः सर्वज्ञः बन जाएगा। सर्वेषां ज्ञः अर्थात सभी में जानने वाला जो हो, सर्वेषां ज्ञः इति सर्वज्ञः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात सभी में जानने वाला ही सर्वज्ञ कहा जाता है। गुरु जी अवलिप्तम की यदि बात की जाए तो किसकी बात किया जाए? अवलिप्तम की यदि बात किया जाए तो अवलिप्ता प्रत्यय हो जाएगा। लिप क्ता प्रत्यय लग करके ही तम द्वितीय में ही बन जाएगा अवलिप्तम कर्मणि। ठीक है ना। अवलेपस्तु गर्वे स्याल लेपने दूषणे पिचा इति अमरकोश में कहा जाता है। बुद्ध जनस कासात की यदि बात किया जाए तो विद्वानों की संगति से होता है। तो बुद्ध से का इगुपद ज्ञापरी क्रिया का सूत्र से ही यहाँ पर बुधा बन जाता है। अब बुधा एव जनः बुद्ध जनः बन गया। बुद्ध जन यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा समास हो जाएगा तो भैया बुधा एव जनः क्या बना? बुधा एव जनः। तो बुद्ध जनः विद्वानों की सभा में तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर मयूर वंशकादि समास है और रूपक समास भी होता है। ठीक है। और तस्य सकाशम षष्ठी तत्पुरुष समास बुद्ध जन कासात अवगतम तो तस्य सकाशम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तस्मात से पंचमी भी हो जाएगा। बुद्ध जन सकाशात में बन गया। ठीक है ना। तो बुद्ध जना में षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। अब आगे पूछा किंचित किंचित अर्थात थोड़ा थोड़ा। कैसा कैसा भैया? थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर विवक्षा के कारण दो बार उक्ति हुई है। किसके बाद? उक्ति कर्मणि प्रथमा एक बार में यहाँ पर लगा हुआ है। और व्यपगता की बात किया जाए तो वी अपगमता प्रत्यय लग करके ही व्यपगता बना। क्या? वी अप गम कता प्रत्यय लग करके ही व्यपगता बन गया। ठीक है ना। वी अपगम कता प्रत्यय लग करके व्यपगता बन गया है। और आपको पता है इसमें है शिखरणी छंद है। ये ज्वर के समान मतलब उपमा अलंकार सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है। तो यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदान्धाः समभवम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः यदा किंचित किंचित बुधजनसकाशात् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अब आगे इसको क्या कहते हैं? कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धेजुगुप्सितं निरुपमरस प्रीत्याखादन् खरास्थिनिरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुता। कितना बढ़िया कहा। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धेजुगुप्सितं निरुपमरस प्रीत्याखादन् खरास्थिनिरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं
विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्राह फलगोता। इसमें आपसे यदि पूछ ले कि कौन सा छंद है गुरुजी, तो इसमें हरिणी छंद है। कौन सा छंद है? हरिणी छंद है। और हरिणी छंद के प्रत्येक अक्षर में भी 17 मात्राएं होती हैं, अर्थात 6 और 4 कितने? 6, 4 और 7 मात्राओं पर यति होती है। कितने पर? 6, 4 और 7 मात्राओं पर यति होती है। देख लीजिए आप, कृमिकुलचितम 1 2 3 4 5 6, लालाक्लिन्नम 4, विगंधे जुगुप्सितम। देख लो, 6, 4 और 7 मात्राओं पर जहाँ पर यति होगी वहाँ शिखरणी छंद है। अब देख लो 17 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6, एक बार हुआ कृमिकुलचितम। फिर 4 में लालाक्लिन्नम 4, फिर 7 में विगंधे जुगुप्सितम। तो भैया 6, 4 और 7 मात्राओं पर जहाँ यति होती है वही है शिखरणी छंद। कौन सा है? शिखरणी छंद है। शिखरणी के छंद का लक्षण है नसमरसला। क्या कहा? नसमरसला गहसद्वेदैर् हयैर्हरिणीमता। नसमरसला गहसद्वेदैर् हयैर्हरिणीमता। हयैर्हरिणीमता नसमरसला गहसद्वेदैर् हयैर्हरिणीमता। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धे जुगुप्सितं। निरुपम रस प्रीत्याखादन खरास्थि निरामिषम्। सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते। न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्राह फलगोता। मतलब 6, 4 और 7 पर जहाँ पर यति होगी वही हरिणी छंद होता है। अब क्या कहा गुरुजी? स्वा कहीं आप देखेंगे स्वा को लेंगे। किसको लेंगे? स्वा को लेंगे। तो स्वा मतलब होता है कुत्ता। कौन होता है गुरुजी? कुत्ता। स्वा कुत्ता। कृमि कुलचितम अर्थात कीड़ों से भरी हुई। किसे भैया? कृमि मतलब होता है कीड़े, कुलचिता मतलब कीड़ों से भरी हुई। और क्या कहा? लाला क्लिन्नम लार से भीगी हुई। लाला आक्लिन्नम लाला क्लिन्नम लार से भीगी हुई। और विगंधी दुर्गंध से युक्त, दुर्गंध से युक्त। और जुगुप्सितम कैसी भैया? जुगंध से युक्त और जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, अत्यंत निंदित। क्या भैया? अत्यंत निंदित होकर के जुगुप्सितम का अर्थ हुआ। और निरुपम रस। और क्या कहा गुरुजी? निरामिषम, निरामिषम मांस से रहित, मांस से रहित। खरास्ति खरस्य अस्थि गधे की हड्डी को। किसको भैया? गधे की हड्डी को। खादन खाता हुआ, खादन गधे की हड्डी को। निरुपम रस प्रीत्या अर्थात मतलब एकदम रस ना होने पर भी बड़ी प्रीति से खादन खाता हुआ, खादन खाता हुआ।
पार्श्वस्थम पार्श्वे स्थितम इति पार्श्वस्थम, समीप में खड़े हुए, समीप पे खड़े हुए, पास में खड़े होने, पास में खड़े होने, पास में खड़े होने पर सुरपतिम अपि, अर्थात पास में खड़े होने पर, पास में इंद्र देवताओं के स्वामी इंद्र के खड़े होने पर भी, अर्थात समीप में देवताओं के स्वामी इंद्र के खड़े होने पर भी, ठीक है ना, विलोक्य न संकते, उनको देख करके लजाता नहीं, उनको देख करके लजाता ही नहीं है, उनको देख करके लज्जा की परवाह भी नहीं करता है। क्योंकि जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, क्षुद्रो जंतु, जो नीच प्राणी होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वह नीच व्यक्ति क्या करता है गुरुजी? परिग्रह फलगुताम, अपनाई हुई वस्तु को, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर, अपनाई गई वस्तुओं की तुच्छता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसकी परवाह भी नहीं करता, उसकी गणना भी नहीं करता, अर्थात वह सूचित वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता है। तो कितनी बड़ी बात भर्तृहरि जी ने कहा है, यहाँ बहुत अच्छी बात कहा। तो जितने लोग मांस खाते हैं, जितने लोग बेचारे जीवों का बलि दे करके आप यदि ऐसा भोजन करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप नीच कोटि के से भी नीच हैं, अधम से भी अधम हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं गुरुजी, भर्तृहरि जी कह रहे हैं। इसलिए जो है आप लोगों को कभी किसी की जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मानव वही है जो मानवता को जाने, मानव वही है जो प्रकृति को समझे, प्रकृति के संतुलन को समझे। हमारे अनुसार तो यही हो सकता है मित्रों। यदि किसी को कोई खाता हो, किसी को आघात पहुंचता हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन निवेदन एक यही है कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये हिंसा है। तो कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धे जुगुप्सितं निरुपम रस प्रीत्याखादन् खरास्थि निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्राह फलगुता। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं, स्वा मतलब कुत्ता, कुत्ता जो है, कृमिकुलचितम, कृमिकुलचितम का तात्पर्य हुआ कीड़े से भरी हुई, किससे भैया? कीड़ों के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, लार से भीगी हुई, विगंधी अत्यंत दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, अत्यंत घृणित, क्या कहा? अस्थि हड्डी, खरास्थि, अर्थात गधे की हड्डी को, जो हड्डी कैसी थी? निरुपम रस प्रीत्या, जो रस से रहित थी, उस गधे की हड्डी को प्रीति से, प्रीतिपूर्वक खाता हुआ। और कैसी हड्डी थी? निरामिषम, मांस से रहित गधे की हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या, रस ना होने पर भी बड़ी ही प्रीत से खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में स्थित सुरपतिम अपि, देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य न संकते, देख करके भी नहीं लजाता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कुत्ता कृमिकुलचितम, कीड़े से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, लार से भीगी हुई, विगंधी अत्यंत दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम, जिसकी लोक में निंदा होती है, अर्थात घृणित, निरामिषम, मांस से रहित, खरास्थि, गधे की हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या, रस ना होने पर भी बड़ी प्रीति से खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम, समीप में खड़े हुए, सुरपतिम अपि, देवताओं के स्वामी इंद्र के समीप में खड़े होने पर भी उनको विलोक्य, देख करके भी न संकते, नहीं लजाता है। उसी प्रकार से क्षुद्रः जंतु, जो नीच व्यक्ति होता है, परिग्रह फलगुता नहीं गणयति,
अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है। जिस प्रकार से कुत्ता देवताओं के स्वामी इंद्र के समीप खड़े होने पर भी उनको देख करके भी लजाता नहीं है, और जिस हड्डी में कुछ है ही नहीं है, क्या कहा, कृमि कुल चितम, कीड़ों के कुल से भरी हुई है, उसमें कीड़े कीड़े भरे हुए हैं, लाला की नमलार से भीगी हुई है, बाप रे बाप, विगंधी, बहुत दुर्गंध आ रही उस हड्डी से, इतना गंध आ रही है कि क्या बताएं। जुगुप से तब घृणित है, जिसको लोग दूर से ही देख करके, जिस हड्डी की लोग घृणा करते हैं, जिस हड्डी से लोग घृणा करते हैं, जिस हड्डी की लोग निंदा करते हैं, भागो यहाँ से कितना जल्दी हो सके। और क्या कहा, निराम सब मांस से रहित, मांस भी नहीं है, खरास थी ऐसे गधे की हड्डी को खादन खाता हुआ। और क्या, निरुपम रस प्रीत्या, अर्थात निरुपम मतलब उसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, अर्थात रस से रहित होने पर भी प्रीत्या, बड़ी प्रीति से खादन खाता हुआ। पार्श्वस्थम, समीप में स्थित सुरपतिम अपि, देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य न संकते, देख करके लजाता नहीं है, देख करके शंका नहीं करता है। तो भाई साहब, उसी प्रकार से जो क्षुद्र जीव होता है, क्षुद्र प्राणी होता है, वह परिग्रह फलगुताम, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर भी नहीं गणयति, उसकी गणना नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता। ऐसा कहते हैं कौन, भरतहरि जी कहते हैं। तो हड्डी, गधे के हड्डी का विशेषण। अस्थि कैसे है, अस्थि है कृमि कुल चितम, कीले से भरी हुई अस्थि है। लाला क्लिन्नम, लार से भीगी हुई अस्थि है। और विगंधी, अत्यंत दुर्गंध से युक्त अस्थि है। और जुगुप्सितम, बड़ी ही घृणित अस्थि है। निरामिषम, मांस से रहित है, ठीक है ना। निरुपम रस प्रीत्या, अर्थात रस से रहित है, ऐसी हड्डी को प्रीत्या, प्रीति से खादन खाता हुआ कुत्ता जो है ना। पार्श्वस्थम, समीप में खड़े हुए, सुरपतिम अपि, देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य देख करके न संकते, उस शंका नहीं करता, लजाता नहीं है। उसी प्रकार से क्षुद्र जंतु, क्षुद्र जीव, क्षुद्र प्राणी जो होता है, परिग्रह फलगुताम, अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता पर भी, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की परवाह कभी नहीं करता, उसकी गणना कभी नहीं करता है। तो कौन देवताओं के स्वामी इंद्र को भी देख करके लजाता नहीं है। तो अर्थात कुत्ता जो है, देवताओं के स्वामी इंद्र को देख करके भी नहीं लजाता। कुत्ता किसकी हड्डी को खा रहा है, कुत्ता गधे की हड्डी को खा रहा है। गधे की हड्डी कैसी है, तो बताया कृमि कुलचितम कस्य अस्थि अस्ति, तो कृमि कुलचितम खरस्य अस्थि अस्ति। लाला कृन्नम कस्य अस्थि अस्ति, तो लाला कृन्नम खरस्य अस्थि अस्ति। विगंध युक्तम कस्य अस्थि अस्ति, तो आप बताएंगे विगंध युक्तम खरस्य अस्थि अस्ति। जुगुप्सितम कस्य अस्थि अस्ति, जुगुप्सितम खरस्य अस्थि अस्ति। यहाँ अस्थि अस्थिनी अस्थिनी, अस्थि अस्थिनी अस्थिनी, यहाँ पर अस्थि जो है, हड्डी जो है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, ठीक है ना। तो इसीलिए कृमि कुलचितम, लाला क्लिन्नम, ये सब द्वितीया में चले जाएंगे, सब अस्थि के ही विशेषण है। और निरुपम रस प्रीत्या, अर्थात कहा उसमें रस है ही नहीं, तनिक मात्र भी रस नहीं है, सूखी है एकदम से, और खादन खाता हुआ। निरामिष, मांस से रहित भी है, ऐसे गधे की हड्डी को खाता हुआ जो कुत्ता है ना, वो देवताओं के स्वामी इंद्र को भी देख करके लजाता नहीं, उसकी परवाह नहीं करता। उसी प्रकार, जिस प्रकार से वो नहीं परवाह करता, उसी प्रकार से जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, तुच्छ जीव होता है, वह परिग्रह फलगुताम, अपनाई गई वस्तु पर, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात उसकी परवाह नहीं करता है। तो कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधे जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खदन खरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः। परिग्रह फलगुताम, क्षुद्रः जंतुः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सुरपतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन है,
और कृमि कुलचितम द्वितीय एक वचन, लाला क्लिन्नम द्वितीय एक वचन, विगंधि जुगुप्सितम द्वितीय एक वचन, निरामिषम द्वितीय एक वचन, अस्थि द्वितीय विभक्ति एक वचन, खरास्थि खरस से अस्थि खरास्थि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात कि स्वा कुत्ता कृमि कुलचितम अर्थात कीड़े से भरी हुई, कीड़ों के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से भीगी हुई, विगंधि अत्यंत दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम बहुत ही घृणित, निरामिषम मांस से रहित, खरास्थि गदहे की हड्डी को, निरुपम रसपीत्या जो एकदम रस से रहित थी, जिसमें किसी भी प्रकार का रस बचा ही नहीं था, उस हड्डी को बड़ी ही प्रीति से खादन खाता हुआ, खाद से सत्र प्रत्यय होकर के खादन खादन तो खादनता रूप बन जाता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में खड़े हुए, सुरपतिम अपि देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य देख करके न संकते शंका नहीं करता है, लजाता नहीं है। तो गदहे की हड्डी को खाता हुआ अपने स्वामी इंद्र को भी अपने देवताओं के स्वामी इंद्र को भी देख करके परवाह नहीं करता है। कौन? कुत्ता नहीं करता। कुत्ता किसकी हड्डी को खाता है? कुत्ता गुरु जी गदहे की हड्डी को खाता है। गदहे की हड्डी किस प्रकार से है? तो गदहे की हड्डी मांस रहित है, घृणित है, दुर्गंध से युक्त है, लाला किन्नम है, लार से भीगी हुई है और कीड़ों के समूह से भरी हुई है। ये सब क्या है? गदहे की हड्डी है। तो अस्थि का सब विशेषण चला गया। ठीक है ना गुरु जी? तो यही कहेंगे आप, कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधे जोगोप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्थे निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्राह फलगुतम। यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा? अर्थांतरन्यास अलंकार है। और आपको बता दें, यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार के साथ साथ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो दोनों अलंकार का होने के कारण से संकर अलंकार हो जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। भाई साहब, जिसकी प्रशंसा ना किया जाए उसकी भी यहाँ पर प्रशंसा की गई है। तो इस कारण से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। और रस और छंद की बात किया जाए तो इसमें हरिणी छंद है। कौन सा छंद है? हरिणी छंद है। हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं, 6, 4 और 7 परेती होती है। तो कहा कुत्ता जो है कीड़े के समूहों से भरी हुई, लार से भीगी हुई, अत्यंत दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम घृणित, निरामिषम मांस से रहित, खरास्थि खरस से अस्थि खरास्थि गदहे की हड्डी को, निरुपम रस प्रीत्या जो एकदम रस से रहित थी, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं बचा था, प्रीत्या प्रीति के पूर्वक प्रीति के साथ खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में स्थित, सुरपतिम अपि अर्थात देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य देख करके न संकते शंका नहीं करता, परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार से जो क्षुद्र जीव है, जो क्षुद्र प्राणी है, जो क्षुद्र जंतु है, यहाँ प्रथम व्यक्ति एक वचन होगा क्षुद्र जंतु में, तो क्षुद्र जंतु का विशेषण है। परिग्रह फलगुताम अर्थात तुच्छ वस्तु की अपनाई गई तुच्छता पर, वस्तु की अपनाई गई तुच्छता की परवाह नहीं करता, उसकी गणना नहीं गणयती, गणना नहीं करता है। ऐसा कौन कहते हैं? तो भरतरी जी कहते हैं। तो कौन अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है? तो नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति किस प्रकार की वस्तु पर ध्यान नहीं देता? तो परिग्रह वस्तु फलगुताम। ठीक है, परिग्रह फलगुताम अपनाई हुई वस्तु की। ठीक है ना गुरु? इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है प्रश्न तो आप इसको बताएंगे। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यह सूक्ति किस जो है ग्रंथ से ली गई है? तो नित्य सतकम से ली गई। नित्य सतकम किस पद्धति से ली गई है? तो मूर्ख पद्धति से। किस पद्धति से गुरु जी? मूर्ख पद्धति से ली गई है। तो स्व मतलब यदि आपसे पूछ लेता है क्या अर्थ होगा, तो कुत्ता हो जाएगा। स्वी से कनिन प्रत्यय, स्वी से कनिन। ठीक है ना? स्व मतलब होता है कुत्ता। कृमि कुलचितम, आप देख लीजिए, कृमि कुलचितम कीड़ों से भरी हुई, तो कृमीणाम कुलानी, कृमि कुलानी बन जाएगा। क्या कहा? कृमीणाम कुलानी
क्रिमिलान कुलानी, क्रिम कुलान बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और तई ही चितम, तई ही चितम बन गया, क्रिम कुलचितम तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बता दें चितम में ची से ता होकर के ही कर्मणि, बताए ना आपको, सब अस्थि का विशेषण है तो इसलिए कर्मणि द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा क्रिम कुलचितम में भी। और लाला क्लिन्नम, तो लाल से भीगी हुई, श्रेणिका स्यंदिनी लाला इत्यमरा ऐसे कहा जाता है। तो लालया क्लिन्नम इति लाला क्लिन्नम, लालया क्लिन्नम इति लाला क्लिन्नम हो जाएगा। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्लिन्नम में क्लिद से, कैसे गुरु जी, क्लिद से ता प्रत्यय लग करके कर्तरी हो करके लाला क्लिन्नम बन जाएगा। और आपको बता दें विगंधि जुगुप्सितम, तो विगंधि का तात्पर्य जानते हैं, दुर्गंध से युक्त होता है। तो विगताः क्या कहा, विगताः गंधाः यस्य तत्, विगताः गंधा यस्य तत् विगंधि बन जाएगा। बहुब्रीहि समास, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें जानते हैं गंधस्येदुत्पत्ति सुसुरभिभ्यः इत्यनेन इत्वम इत्व आदेश हो जाता है, ठीक है ना। और जुगुप्सितम की यदि बात किया जाए तो निंदितम हो जाता है, क्या हो जाता है, निंदितम हो जाता है। गुप सन्न स्वार्थे से एकता प्रत्यय कर्मणि में ही जुगुप्सितम बन जाता है। निरामिषम मांस से रहित, किससे रहित गुरु जी, मांस से रहित। तो निर्गतम आमिषम यस्मात् तत्, क्या कहा, निर्गतम आमिषम यस्मात् तत्, तो निर्गतम आमिषम यस्मात् तत्, यहाँ प्रादि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, प्रादि बहुब्रीहि समास हो जाएगा निरामिषम में। और खरास थी, तो आपको बता दें गदहे की हड्डी का, तो खरस से अस्थि खरास थी, यस्मात् खरस से अस्थि खरास थी, क्या कहा, खरस्य अस्थि खरास्ति बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ कहीं कहीं नरास्ति भी मिल जाता है, यहाँ कहीं कहीं खरास्ति की जगह पाठभेद में नरास्ति भी मिल जाता है। तो निरुपम रस प्रीत्या, क्या कहा, निरुपम रस प्रीत्या। तो निरुपम रस प्रीत्या की बात करेंगे तो भाई साहब अनुपम रस के प्रेम से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से, प्रीत्या मतलब बड़े ही चाव से, अनुरूपम मतलब रस से रहित होने पर भी बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रीति से। तो आपको बता दें निरुपम रस प्रीत्या का मतलब यही हुआ, निहि नास्ति, निहि नास्ति उपमा यस्य सह निरुपमः, निहि नास्ति उपमा यस्य सह, निहि नास्ति उपमा यस्य सह निरुपमः बन जाएगा, निरुपमः, निहि नास्ति उपमा यस्य सह निरुपमः बन गया। यहाँ प्रादि बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा निरुपमः में, ठीक है ना। और निरुपमः रसः, निरुपम रस बन गया, निरुपमः रसः, निरुपम रसः बन गया कर्मधारय समास। यदि आपसे पूछ ले कि निरुपमः रसः में कौन सा समास है तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। और निरुपम रसे प्रीति ही, तो निरुपम रस प्रीत्या हो गया, निरुपम रसे प्रीति, निरुपम रसे प्रीति ही, निरुपम रस प्रीति ही, प्रीत्या बन गया, प्रीति ही बन गया। तो यह सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तथा यहाँ हेतु प्रकृत्यादि उपसंख्यानम सूत्र से ही करने में तृतीया व्यक्ति हो जाती है। निरुपम रस प्रीत्या में तृतीया व्यक्ति एक वचन होगा। पार्श्वस्थम पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थः, पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थः उपपद समास हो जाता है। तो पार्श्व से स्था का होकर के सुपिस्थः इतने सूत्र से हो जाता है। तो पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थः में उपपद समास कह सकते हैं। और पार्श्व से किससे भैया, पार्श्व किससे गुरुजी, पार्श्व से स्था,
पार्श्व से स्था और का, पार्श्व से स्था का होकर के ही सुपस्था इतने सूत्र नहीं पार्श्वस्था बन जाएगा। सुरपतिम, सुरपतिम इंद्र को भी, तो सुराणाम पति इति सुरपति, सुराणाम पति ही इति सुरपति ही षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और तम तो सुरपतिम बन जाएगा। यहाँ द्वितीय व्यक्ति वचन में सुरपतिम बन जाता है। परिग्रह फलगुताम, अर्थात भाई साहब परिग्रह अप तो ग्रह वृद्ध निश्च गमश्च इति सूत्रण से ही परिग्रह बन जाएगा। ठीक है ना। तो अपनाएगी वस्तु की तुच्छता पर क्षुद्धता पर भी कोई ध्यान नहीं देता। तो परिग्रह फलगुताम में तो परिग्रहस्य फलगुताम बन जाएगा। क्या बनेगा? परिग्रहस्य फलगुताम, फलगुताम, परिग्रहस्य फलगुताम इति परिग्रह फलगुताम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। परिग्रह फलगुताम में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा समास है, तो आप कहेंगे गुरुजी परिग्रह फलगुताम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से ही पूरा इसमें आपको बता दें। अर्थात रन्यास अलंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा न करने योग्य हो उसकी प्रशंसा हो रही है, तो इस कारण से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो किमिकुल चीतम लाला क्लिन्नम वेगंधे जोगोपसेतम निरुपम रस प्रीत्याखदन खरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। अर्थात स्वा कुत्ता, स्वा यानी कुत्ता, कृमि कुलचितम कीड़े के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से भीगी हुई, विगंधी दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, निरामिषम मांस से रहित, खरास्ति गधे की हड्डी को, निरुपम रस प्रीत्या रस से रहित होने पर भी बड़ी ही प्रीति से खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम पास में स्थित, समीप में स्थित, सुरपतिम अपि देवताओं के स्वामी इंद्र को भी बिलोक के देख करके न संकते लजाता नहीं है। उसी प्रकार से क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र जीव जो प्राणी होता है, नीच प्राणी जो होता है, परिग्रह फलगुताम अर्थात अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता पर नहीं गणयति, ध्यान नहीं देता, उसकी गणना नहीं करता, ऐसा भरतरी जी कहते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से इस श्लोक का देख लेते हैं। यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदान्धाः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भावदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् बोधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अर्थात भरतरी जी कहते हैं यदा किंचित ज्ञः अहम, जब मैं अल्पज्ञ हो करके भी, यदा किंचित अज्ञः अहम, यदा किंचित अज्ञः सन अहम, जब मैं किंचित अल्पज्ञ हो करके भी, द्वीप एवं मदांधा समभवम् अपने आप को मदांध हाथी के समान समझने लगा। जना तब मैं जाना कि सर्वज्ञ अस्मीति, मैं ही हूँ सर्वज्ञ, अर्थात मैं ही सब जानने लगा हूँ। तब मेरा मन था, मम मनः, तब मेरा जो मन था वह भवद अवलिप्तम, अवलिप्तम भवद आकाश की ओर उड़ गया था। यदा जब बुद्धजन सकाशात अर्थात विद्वानों की सभा में आने के कारण से ही किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा अवगतम ज्ञात हुआ, तब मूर्खा अस्मीति मैं मूर्ख हूँ ऐसा मान करके, जब मैं अपने आप को जान गया कि तब तो मैं मूर्ख हूँ, तो जो मेरा मदाह जो मेरा मद था, ज्वर इव व्यपगतः धीरे धीरे ज्वर के समान समाप्त होने लगा। फिर आया श्लोक कृम कुल चीतम, क्या कहा? कृम कुल चीतम लाला क्लिन्नम
विगन्धे जोगोपक्षितम् निरुपम रस प्रीत्याखदन् खरास्थिनिरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम् विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्राह फलगुताम। अर्थात कह रहे भरत जी, कुत्ता कीड़े से भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से भीगी हुई, विगंधे अतः दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, निरामिषम मांस से रहित, खरास्थि गदहे की हड्डी को निरुपम रस पीत्या जो रस से रहित थी उसको बड़े चाव से चबाता हुआ खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में स्थित सुरपतिम अपि, देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य देख करके न संकते, लजाता नहीं है। उसी प्रकार से क्षुद्रा जंतु, क्षुद्र जीव, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुता, अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता पर भी ध्यान नहीं देता, उसकी गणना नहीं करता है। तो मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगती है तो आपके द्वारा भी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना चाहिए, और हो सके तो मित्रों को शेयर करें। अधिक से अधिक मित्रों इस वीडियो को फैलाएं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लास दी जा रही है। फ्री ऑफ कास्ट क्लास दी जा रही है तो आप कक्षा का फ़ायदा उठा लें। और यदि इतना फ़ायदा आप संस्कृत सेवा से ले रहे हैं तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि लाइक एवं सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी ना करें, चैनल को भी बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कृत सेवा अनवरत आप लोगों के लिए ही चलती रहेगी। आप अनुजों के लिए भी, आप अग्रजों के लिए भी, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं सब देवतुल्य हैं आप सभी। तो आप जैसे महानुभाव, आप जैसे विद्वानों के बीच में हमको आना पड़ जाता है और हम भी आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो आपसे मेरा एक निवेदन बार बार है कि यदि आप संस्कृत सेवा में नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल के पेज पर जा करके। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमने जो है आपको टीजीटी के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थंक पढ़ा दिया है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ा दिया है, उत्तर रामचरितम पढ़ा दिया है, सुराज विजय पढ़ा दिया है, और नीति शतक इतने समय हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी इस फ्री ऑफ कास्ट की वीडियो का लाभ ले सकते हैं मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः आपके साथ एक नवीन वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए रमा संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।